जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज भास्करी यक्षिणी से संबंधित एक वीडियो, हमने पहले ही कहा था कि लगभग यक्षिणियों से संबंधित सारे वीडियो आपको देंगे क्योंकि जल्दी सिद्ध होने वाली सिद्धि है, प्लस आपकी इच्छित मनोकामनाओं को ये सबसे जल्दी पूरा करती है। और खासतौर से ऐसी यक्षिणियों की साधना देंगे जो कि जिनमें खतरा ना हो, जिनमें कि गृहस्थ व्यक्ति आराम से कर सके। कई बार क्या होता है, अघोर मंत्रों का प्रयोग कर लेते जाने अनजाने, या किसी के बहकावे में आके किसी ने दे दिया तो विश्वास करके कर लेते और कोई भारी नुकसान हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यक्षिणी फटाफट सिद्ध होती है। मंत्रों में जितनी जल्दी यक्षिणी खींच के आती है उतनी जल्दी अन्य शक्ति नहीं आती है। कई बार ये देखा गया है कि प्रथम दिन ही लोगों को प्रत्यक्षीकरण हुआ है। इतनी प्रभावी यक्षिणी साधनाएं हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी शक्ति जो चमत्कार दिखा सकती है वो कम समय में अगर कोई सिद्ध हो सकती है, वो यक्षिणी के अलावा कोई और हो। बहुत कम चांस होते हैं क्योंकि आप कोई अन्य साधना करें, वीर वैताल या कोई भी साधना करें, उनमें एक समय लगता है करने में, सिद्धि करने में, लेकिन यक्षिणी सिद्धि में समय नहीं लगता। यक्षिणी सिद्धि में आप धन प्राप्ति के लिए करेंगे तो आप तुरंत रिजल्ट देखेंगे, वो आपको तुरंत रिजल्ट देगी। आप किसी भी रोग निवारण के लिए करें, किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए करें, आप उसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत तेजी से आएगा। तो यक्षिणी सिद्धि और एक ऐसी सिद्धि है, अगर आप इसका बखान सबके सामने नहीं करेंगे कि आपने कोई सिद्धि कर रखी है। वैसे किसी भी साधना में बखान नहीं करना चाहिए कि हमने ये साधना कर रखी है, या फिर करने के समय भी नहीं किसी को बताना चाहिए कि हम कोई साधना कर रहे हैं। आप बस उसको कर लो। जब आपकी कोई समस्या है, आप मन में उसके मंत्र को पढ़ के उससे इच्छित जो भी आपका कार्य करवाना उसके बारे में बोल दो, फिर देखो चमत्कार। जो नहीं हो रहा है उसको भी कर देगी। लेकिन इसके बारे में ज्यादा शोर शराबा नहीं करना। लोग क्या करते हैं कि सिद्धि पूर्ण नहीं हो पाती है, सिद्धि अदृश्य रूप से रहती है, अप्रत्यक्ष रहती है, और अपना काम करवाएं वहां तक ठीक है, वे दूसरों के काम करने लग जाते हैं और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, वो सिद्धि चली जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक प्रत्यक्षीकरण होकर वचन न हो जाए तब तक किसी अन्य का कार्य न करें, स्वयं के लिए ही रखें। और यक्षिणी सिद्धियां अधिकतर स्वयं के लिए ही रखी जाती है, वैभव प्राप्त करने के लिए, आरोग्यता के लिए, सुंदरता के लिए, अपने इच्छित कार्य सिद्ध करने के लिए, वशीकरण के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। तो आज जो भास्करी यक्षिणी सिद्धि लाए हैं, पूर्व काल में इनके कई साधक थे, इनसे संबंधित साधनाएं सिद्ध थी या ये सिद्ध थी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस सिद्धि के जो चमत्कार हैं वैसे ही चमत्कार वे लोग कर लेते थे। तो हमारा यही मानना है कि वे लोग कहीं ना कहीं इसी सिद्धि से जुड़े हुए थे। आज के समय में इसके गिने चुने साधक हैं और बहुत ही कम साधक हैं। इससे संबंधित जुड़ी हुई एक साधक हमारे पास आए थे, वो किसी भी चीज को अपने हाथ में रख के दुगना कर देते थे। तो ये वैसी ही शक्ति है। ये भास्करी यक्षिणी इच्छित मनोकामना को पूर्ण करती है और प्रत्यक्ष होने पर आप जो मांगते हैं, केवल हाथ घुमाने पर वो चीज प्रकट कर देती है। इनके केवल एक साधक हमें अब तक मिले हैं। अब तक के जीवन काल में हमने केवल ऐसे एक साधक को देखा है जो इसी सिद्धि से संबंधित, भास्करी यक्षिणी से संबंधित सिद्धि से सिद्ध थे और किसी भी चीज को कर देते थे। वो एक मिठाई लेंगे, घुमाएंगे, वो 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो कर देते थे। और भास्करी यक्षिणी इससे भी बढ़ के काम करती है। ये ना कुछ हो हाथ में और कहें तो उसे भी प्रकट कर देती है। तो ऐसा इसका कार्य है। चाहे ये प्रत्यक्ष रूप से ना भी सिद्ध हो, आपने अगर इसका अनुष्ठान कंप्लीट कर लिया, ये अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके कार्य सिद्ध कर देगी। आप इससे किसी चीज की मनोकामना करोगे, कैसे न कैसे योग बन के वो चीज आपके पास आ जाएगी। ये बड़ा चमत्कार है यक्षिणी साधनाओं का, हमने जीवन में अनुभव किया है। आप देखोगे, चाहे जय महाकाली ज्योतिष केंद्र वाला चैनल हो या साबर मंत्र विज्ञान वाला, दोनों पर अगर सबसे ज्यादा किसी एक योनि पर वीडियो बने हैं तो वही यक्षिणी, क्योंकि हमें पता है कि यही सबसे जल्दी लोगों का उद्धार करेगी, सबसे जल्दी लोगों के कार्य सिद्ध करेगी और खतरा नहीं है। हमने लोगों को देखा है, पता नहीं क्यों लोग पैशाचिक साधनाओं में या कर्ण पिशाचनी में बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं। मतलब जरूरत ही नहीं है। यक्षिणी साधना करो, एक तो खतरा नहीं है, दूसरा सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो यक्षिणी साधना सर्वथा उचित है, चाहे वो गृहस्थी क्यों ना। दैवी रूप में कर लें, शादीशुदा आप नहीं है तो फिर प्रेमिका रूप में भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये संदेह होता है कि हम अभी शादी नहीं हुई और प्रेमिका रूप में कर ले तो शादी के बाद नुकसान करेगी। करेगी नहीं। वो आना है तो स्वयं ही आपकी पत्नी के रूप में आ जाएगी, अगर आपने उसे पत्नी रूप में सिद्ध किया। तो इस हिसाब से आप जो जिनकी शादी नहीं हुई वो पत्नी रूप में भी अगर करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए विषय वस्तु पर आते हैं।
इस साधना को कैसे करना है? देखो, इस साधना को एकांत स्थान पर करने का विधान है, लेकिन अगर नहीं हो एकांत स्थान तो एकांत कमरा भी चलेगा, लेकिन एकांत होना चाहिए। बहुत से लोग फोन लगा के गुरु जी एक ही कमरा है, सब लोग आते जाते कर लेंगे। अभी हम बोल रहे हैं एकांत मतलब एकांत, एक कमरा होना इसके लिए। यक्षणी यंत्र या तो आप वहां पर स्थापित करने वाला ले लें या गले में धारण करने वाला। माला स्फटिक की चलेगी या यक्षणी माला भी ले सकते हैं। और इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट कर दें। रात्रिकालीन साधना है, 10 बजे के बाद कभी भी करें। कैसे करना है, कोई ज़्यादा बड़ा विधान नहीं है। कपड़े इसमें आप किसी भी प्रकार के पहन सकते हैं, बस धुले हुए होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आपके पास से बदबू ना आए, खुशबू आए, इत्र आदि का प्रयोग करें। मोगरा, गुलाब इत्यादि के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, हीना का भी कर सकते हैं। इसके साथ उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं। एक बाजोट हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ईंटें भी जमा सकते हैं, उसके ऊपर भी कपड़ा बिछा सकते हैं लकड़ी का एक पटिया लगा के, और उसके ऊपर गुरु चित्र स्थापित कर दें। गणेश जी का मानसिक रूप से ध्यान करें, गुरु जी का ध्यान करें, गुरु पूजन कर लें और कुबेर जी का ध्यान करें। इन सभी से साधना में सफलता का आशीर्वाद लें। इससे एक दिन पूर्व शिवाभिषेक कराएं मंदिर में जाकर और भगवान से भास्करी यक्षणी प्रत्यक्ष सिद्धि का निवेदन करें। उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु भास्करी यक्षणी प्रत्यक्ष सिद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अगर मैं इस लायक हूं तो कृपा करिए, ऐसा बोल के छोड़िए। आप इतना बोल दोगे ना, भोले बाबा हैं। अगर हो गई बात तो समझो दर्शन तो पक्के हैं। तो फिर आप इस साधना को रात्रिकालीन करें और इसमें 30 माला प्रतिदिन करना है, यानी 3000 मंत्र जप प्रतिदिन की ये साधना है। कोई ज्यादा बड़ी साधना नहीं है, मात्र 11 दिन की साधना है। और 11 दिन का अनुष्ठान, इस 11 दिन के अनुष्ठान में आपको अगर इसके अनुभव होते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई शक्ति आसपास से अलग से कोई खुशबू आ रही है जो कमरे में नहीं थी, उस प्रकार से आपको किसी के छूने का एहसास हुआ, कान में आवाज आई, आप समझ जाइए कि आपको सिद्धि हो गई है। इसके बाद आप इसका 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान करिए। उसके बाद एक के बाद एक अनुष्ठान करते जाएं जब तक ये प्रत्यक्ष रूप से न हो जाए। हालांकि ये सिद्ध होने के बाद आप उसको जो भी काम बताएंगे वो कर देगी। आप 11 बार मंत्र पढ़ के उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया मेरा ये काम कर दीजिए, तो उस काम को बना देगी वो। जब तक प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होती कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष रूप से लाके नहीं देगी, माध्यम से ही देगी। इस चीज का ध्यान रखें। इस साधना में जब आप बैठते हैं तो गुरु पूजन के पहले अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। पूरे साधना काल 11 दिन अखंड ज्योत नहीं भी चला सकते तो साधना के टाइम पे चलाएं, धोकर दूसरे दिन उसी दीपक को पुनः प्रयोग कर सकते हैं। हाथ में जल लेके संकल्प ले, मैं अमुक नाम गोत्र भास्करी यक्षणी सिद्धि करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के, बस इतना बोल के जल छोड़ दें और आप मंत्र जप करें। अब भास्करी यक्षणी का मंत्र नोट कर लीजिए, पढ़ के भी बता देते हैं आपको। ओम नमो उत्थिष्ट चांडालनी शोभनी दह दह द्रव द्रव आन पूरी श्री भास्करी नमः स्वाहा। ये इसका अनुष्ठान है। अगर इस 11 दिन के अनुष्ठान में आपको थोड़ा सा भी अनुभव होता है तो आप इसको बढ़ाकर 1.25 लाख या 1 लाख, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मंत्र जप का अनुष्ठान कर लें। अनुष्ठान के बाद इसका हवन कर दें। हवन में आप सफ़ेद तिल और घी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सफ़ेद तिल हवन सामग्री घी में अगर आपको कुछ है तो सिंगल घी से भी कर सकते हैं। अगर चमेली के फूल मिल जाए तो वो भी इसमें मिक्स करके हवन करें तो बहुत ही तीव्र रिजल्ट आएगा इसका, और ये सिद्धि होती ही है। किसी न किसी स्वरूप में आपको दर्शन दे सकती है, जरूरी नहीं स्वप्न में आएगा या दिव्य स्वरूप बना के आएगी, स्त्री स्वरूप में भी आ सकती है आपके पास। बस आपको पहचानना है उसको। अगर पहचान लिया तो सिद्धि हो गई। इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। ऐसे कई अनुभव होंगे साधना में, लेकिन वो शक्तियां हैं, उनकी माया बराबर चलती रहती है। पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि साधक दृढ़ निश्चय है अवश्य ही पहचान लेता है। और साधना में जो सिद्धियां होती है, जो शक्तियां होती है, वो भी अपने लिए अच्छे साधक की तलाश में होती है, एक दृढ़ निश्चय साधक की तलाश में होती है। अगर आप वो हैं, आपको अवश्य प्राप्त होगी। जय गुरुदेव, जय महाकाली।